हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। दिस इज़ राजीव। वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्निंग क्लासेस। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसमें हमने 2 वीडियो कवर कर लिए, 2 पार्ट हमने कवर कर लिए। जिसमें मैंने यहाँ पर सबसे पहला जो पार्ट था वो दिया था मैंने इंट्रोडक्शन कि केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन होती क्या है। इसके बाद जो सेकंड वीडियो थी हमारी, इसमें हमने किया था कॉम्बिनेशन टाइप्स ऑफ रिएक्शन, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन, और साथ ही साथ हमने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के बारे में भी जाना था। आज ये थर्ड वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे आगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात की जाए, ये रिएक्शन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा पहले कि हमें सबसे पहले बात करनी है यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में। इसके बारे में रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में, क्योंकि हमें यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज़ पता होना चाहिए, तभी हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अच्छी तरह से कर पाएंगे। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं कि रिएक्टिविटी सीरीज में यहाँ पर हमें देखेंगे कि कौन सा मेटल जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव, यानी कि कौन सा एलिमेंट जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है, क्योंकि इसी के बेस पे यहाँ पर हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, हम रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज में यहाँ पर देखो क्या है, सबसे पहले जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल आता है, जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल, उसका नाम है यहाँ पर पोटेशियम। इसका नाम क्या है? पोटेशियम, जिसका सिंबल होता है के। इसका सिंबल क्या होता है? के होता है। नेक्स्ट आता है पोटेशियम के जस्ट बाद आगे हमारा यहाँ पर सोडियम। क्या आगे हमारा? सोडियम, जिसका होता है सिंबल Na। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा इसके अंदर कैल्शियम, जिसका होता है सिंबल Ca। फिर आता है यहाँ पर मैग्नीशियम, जिसका सिंबल होता है Mg। देन मैग्नीशियम के बाद आएगा एल्यूमिनियम, जिसका सिंबल हो गया Al। उसके बाद आएगा यहाँ पर हमारा Zn, जिंक, इसका सिंबल Zn हो जाएगा, जिंक आएगा। उसके बाद आएगा यहाँ पर हमारा आयरन, या हम इसको फेरम भी कहते हैं, लैटिन वर्ड है ये फेरम, जिसका होता है सिंबल Fe। ठीक है, आयरन हो गया। फिर आएगा हमारा यहाँ पर लेड, जिसको हम लैटिन में प्लम्बम भी कहते हैं, इसका होता है Pb। ठीक है, आयरन के बाद क्या आ जाएगा? लेड, प्लम्बम। ठीक है, इसके बाद आएगा हाइड्रोजन, जिसका सिंबल हो गया H। इसके बाद हाइड्रोजन के बाद आएगा यहाँ पर कॉपर, जिसको बोलते हैं यहाँ पर Cu। ठीक है, कॉपर के बाद आएगा हमारा यहाँ पर मरकरी, जिसको बोलते हैं यहाँ पर हम Hg। ठीक है, मरकरी आ गया। इसके बाद आएगा हमारा यहाँ पर सिल्वर, इसका सिंबल हो गया Ag। और लास्ट आएगा हमारा यहाँ पर गोल्ड। और भी होते हैं, प्लैटिनम भी आएगा नीचे, लेकिन अभी प्लैटिनम लिख नहीं रहा मैं, इतना भी रेलिवेंट है। चैप्टर नंबर 3 जो है मेटल एंड नॉन मेटल, उसमें अच्छे से और समझेंगे रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। ठीक है, गोल्ड आ जाएगा, इसका सिंबल होता है Au। ठीक है, तो ये है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज, जिसमें हमें क्या करना है कि इसी वे में याद करना है, मतलब इसी सीरीज में हमें क्या करना होगा, इसे लर्न करना होगा। अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे तो ये रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज होती चली जाएगी। क्या हो जाएगी? ये डिक्रीज हो जाएगी। और अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। आ रही बात समझ में? ठीक है, नीचे की तरफ क्या होगी? डिक्रीजिंग, और ऊपर की तरफ इंक्रीजिंग। ठीक है, लेट्स देखो यहाँ पर एग्जांपल बात करें। अगर जैसे मैं बोलूँ यहाँ पर ये Zn जो है, ये Zn, ठीक है, Zn यहाँ पर आ रहा है। Zn से नीचे वाले सारे के सारे क्या होंगे? यहाँ पर Zn से कम रिएक्टिव होंगे, मतलब ये
लेस रिएक्टिव होंगे किससे, Zn से। लेकिन Zn से ऊपर वाले ये सारे के सारे क्या होंगे हमारे, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सारे के सारे क्या होंगे, ये ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, मोर रिएक्टिव होंगे किससे, Zn से। आ रही बात समझ में। यही हमें पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, ठीक है। देखो अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर बात करें तो देखो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेस करना, किसी चीज को हटाना। तो सेम यहां पर जब रिएक्शन में कोई ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट आ जाए, मोर रिएक्टिव एलिमेंट आ जाए, तो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करेगा, वो हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। यही हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सेम यही रिएक्टिविटी सीरीज के बेस्ड, रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर बेस्ड है ये, ठीक है। देखो अब यहां पर कैसे करेंगे हम। तो अगर मैं बोलूं यहां पर व्हेन अ मोर reactive element displaces a less reactive element from a compound of लेस रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है। मैंने क्या बोला यहाँ पर, व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, यानी कि ज़्यादा रिएक्टिव जो एलिमेंट होगा वो क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। किसको डिस्प्लेस करेगा, एक लो रिएक्टिव यानी कि लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। किससे करेगा, इसी का यहाँ पर एक कंपाउंड बना होगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट का, यहाँ पे दे रखा है ऑफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। लेस रिएक्टिव एलिमेंट का एक कंपाउंड बना होगा, ठीक है, उसको क्या करेगा, वो डिस्प्लेस कर देगा और वहाँ पर क्या आ जाएगा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट आ जाएगा। देखो यहाँ पर अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया AB और प्लस यहाँ पर C, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ ये जो C है ना, ये जो C है हमारा, ये क्या है, हाई रिएक्टिव एलिमेंट है, यानी कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, ये मोर रिएक्टिव है। और यहाँ पर एक कंपाउंड है ये वाला, इसके अंदर A जो है वो लेस रिएक्टिव है। क्या है ये, लेस रिएक्टिव है। ये B तो नॉन मेटल है, इसे छोड़ दो। A क्या है यहाँ पर, लेस रिएक्टिव है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा C क्या है यहाँ पर, मोर रिएक्टिव है। तो C मोर रिएक्टिव है, यहाँ पे आ जाओ। ये क्या करेगा, A को हटा देगा, इसी कंपाउंड से क्या कर देगा, इसको हटा देगा, और यहाँ पर एक नया कंपाउंड बनाएगा, इसका नाम हो जाएगा यहाँ पर CB। क्या हो जाएगा, A की जगह क्या आ गया, C आ गया, और यहाँ पर B, और A क्या हो जाएगा, अलग। A क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको एक नए एग्जांपल से अगर बात करें, नए एग्जांपल से सीखे अगर हम, देखो नए एग्जांपल से अगर हम बात करें यहाँ पर, नए एग्जांपल से देखो, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया FeSO4। क्या ले लिया मैंने, FeSO4, फेरस सल्फेट। क्या ले लिया, फेरस सल्फेट ले लिया, ठीक है। आयरन सल्फेट भी कहते हैं इसको, फेरस सल्फेट, ठीक है। अब देखो फेरस सल्फेट कहाँ पर है, ये रहा, ये रहा। आयरन कहाँ पर है, ये रहा। आयरन से ऊपर वाला कोई एलिमेंट ले लो, मैंने यहाँ पर ले लिया Zn, मैंने क्या ले लिया, Zn। अब मैं रिएक्टिविटी सीरीज में आऊँगा तो देखूंगा क्या कि Zn जो है वो Fe से ऊपर आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि Fe से जो Zn है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। सिंपल सी बात है कि हम ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Fe से ज़्यादा रिएक्टिव है Zn, तो Zn क्या करेगा, यहाँ पर Fe को डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पर क्या बनाएगा, वो ZnSO4 बनाएगा, और प्लस Fe क्या हो जाएगा, अलग, ठीक है। तो यहाँ पर सेम वही, Zn क्या हो गया, C, यहाँ पर क्या था ये A और B, तो ये C जुड़ गया A के साथ, C जुड़ गया किसके साथ, A के साथ जुड़ गया, तो क्या बनाएगा, CB, और यहाँ पर A क्या हो गया, अलग हो गया। तो यहाँ पर क्या किया, Zn ज़्यादा रिएक्टिव था, यहाँ पे Fe को क्या कर दिया, इसने डिस्प्लेस कर दिया, और यही रिएक्शन कहलाती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। यही रिएक्शन क्या कहलाती है, हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब देखो एग्जामिनर मतलब इसके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूज करता है क्या, देखो अब कैसे कंफ्यूज करेगा एग्जामिनर। मान लो यहाँ पर मैंने कोई ले लिया, एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसका एग्जाम्पल, ZnSO4 ले लेते हैं। यहाँ पर अभी हमने बनाया था यहाँ पर ZnSO4, ये ZnSO4 ले लिया हमने, और इसके साथ इसने ऐड कर दिया क्या, कॉपर। क्या ऐड कर दिया इसने, कॉपर। बोलेगा क्या, कंप्लीट दिस रिएक्शन। क्या करो उसको,
कंप्लीट दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या करो, कंप्लीट करो। अब कुछ बच्चे रट के जाएंगे, क्या सोचेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्या करेंगे वो सीधा लिखेंगे यहाँ पे CuSO4 और यहाँ पर Zn को क्या करेंगे अलग, ठीक है, Zn को क्या करते हैं अलग। लेकिन यहाँ पर थोड़ा रुकना है, सोचना है यहाँ पर क्या, हमें पता है, हम अगर रिएक्टिविटी से हमें याद है तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो Cu है ये लेस रिएक्टिव है। Cu क्या है यहाँ पर, लेस रिएक्टिव है, किससे, Zn से। तो क्या ये लेस रिएक्टिव इस मोर रिएक्टिव को क्या डिस्प्लेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्यों, देखो Cu कहाँ पर आ रहा है, Cu कहाँ पर आ रहा है हमारा, ये रहा, नीचे आ रहा है। Zn कहाँ पर आ रहा है, ये रहा, तो Zn ऊपर आ रहा है, इसका मतलब Zn क्या होगा, ज़्यादा रिएक्टिव होगा, किससे, Cu से। तो डिस्प्लेस कर ही नहीं सकता, ये डिस्प्लेस कर ही नहीं सकता, तो ये रिएक्शन ही नहीं होगी। कंप्लीट दिस रिएक्शन तो बोला है, लेकिन ये रिएक्शन नहीं होगी। अब रीज़न पूछेगा कि रीज़न क्यों नहीं होगी, तो सिंपल सी बात है, रीज़न क्या लिखना है कि Cu इज़ लेस रिएक्टिव देन Zn। Cu इज़ लेस रिएक्टिव देन Zn अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज। क्लियर है यहाँ तक। तो इस तरह से एग्जामिनर घुमा के दे देता है, ठीक है। थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा सोचना है यहाँ पर। आधी बात सच में। चलो आगे अगर बात करें हम, नेक्स्ट जो हमारा रिएक्शन है वो क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये तो हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें, अब इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 2 बार। डबल डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 2 बार। जनरली यहाँ पर क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। आयंस हमने पढ़ रखा है कि आयंस का होते हैं यहाँ पे चार्ज, सिंपल सी बात है, कटायन और अनायन, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो सेम यहाँ पर भी है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होंगे, आपस में एक्सचेंज कर लेंगे, इसी को बोलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो कैसे करेंगे यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है यहाँ पर, सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस, एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स हमने पढ़ रखा है, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखे होते हैं उसको बोलते हैं हम रिएक्टेंट्स, ठीक है। रिएक्टेंट के बीच में अब क्या होगा, यहाँ पर आयनों का एक्सचेंज होगा, मतलब आयंस का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। देखो जैसे यहाँ पे मैंने बोला AB एक ये कंपाउंड है, और यहाँ पे मैंने ले लिया CD एक ये कंपाउंड है। इसके अंदर ये क्या है, मेटल, ये क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। ये क्या है, मेटल, और ये क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, हमें पता है कि मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, नॉन मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज, C यानी कि मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, नॉन मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब ये क्या करें, आपस में एक्सचेंज, ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो किसके साथ जुड़ेगा, नेगेटिव वाले यानी कि B के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बनाएगा यहाँ पर, CB बनाएगा, क्या बनाएगा यहाँ पर, CB। और ये वाला जो है वो किसके साथ जुड़ जाएगा, A के साथ, तो क्या बनाएगा यहाँ पर प्लस AD बनाएगा, ठीक है। बनेंगे यहाँ पर 2 हमने रिएक्टेंट लिए, 2 ही यहाँ पर क्या बनेंगे, प्रोडक्ट बनेंगे। बट क्या करेंगे, आपस में क्या कर लेंगे, अपने आयनों को एक्सचेंज कर लेंगे, आयंस को क्या कर लेंगे, एक्सचेंज। देखो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं हम Na2SO4, इसका नाम हो गया क्या, सोडियम, Na क्या हो गया, सोडियम सल्फेट, ठीक है। सोडियम के ऊपर पॉजिटिव, SO4 के ऊपर नेगेटिव, ठीक है। इसके बाद और मैंने क्या लिया यहाँ पर, इधर ले लिया मैंने क्या, BaCl2, Ba का होता है यहाँ पर बेरियम, और Cl का मतलब क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड हो गया। Ba के ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, तो ये वाला जो पॉजिटिव है जुड़ेगा नेगेटिव वाले के साथ, क्या बनाएगा यहाँ पर, BaSO4 बनाएगा। और ये वाला जो नेगेटिव है किसके साथ जुड़ेगा, वो Na पॉजिटिव के साथ, क्या बनाएगा, NaCl, क्या बनाएगा यहाँ पर, NaCl फॉर्म करेगा, ठीक है, NaCl फॉर्म करेगा। अब देखो यहाँ पर जो होता है ना रिएक्टेंट साइड, ये जो Na2SO4 है ये होता है एक्वस फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है ये, एक्वस। मैं इसको रेड से हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पर ये होता है एक्वस। अब एक्वस क्या होता है, जो वाटर में सॉल्युबल होता है। एक्वस फॉर्म क्या होती है, जो वाटर में क्या होती है, सॉल्युबल होती है। BaCl2 भी क्या होता है, एक्वस फॉर्म होगा, ये भी क्या होगा, वाटर में सॉल्युबल होगा, ठीक है। Na2SO4 भी और BaCl2 भी क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन में होगा, ये एक्वस फॉर्म में होगा। तो ये क्या होगा, यहाँ पर दोनों के दोनों यहाँ पर वाटर में सॉल्युबल होंगे।
लेकिन यहाँ पर जो प्रोडक्ट बने, ये जो राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट बना है, राइट हैंड साइड में क्या बना है, प्रोडक्ट बना है, इसके अंदर एक चीज़ होती है एक्वस फॉर्म में और एक चीज़ होती है यहाँ पर प्रेसिपिटेट फॉर्म में। ये जो NaCl दिख रहा है ये होता है हमारा किसमें, एक्वस फॉर्म में होता है। ये NaCl क्या होता है, एक्वस फॉर्म, मतलब ये वाटर में डिजोल्व हो जाएगा। बट ये जो BSO4 है ना, ये क्या होता है हमारा, प्रेसिपिटेट, PPT, प्रेसिपिटेट। अब ये प्रेसिपिटेट क्या है, इनसॉल्युबल इन वाटर। प्रेसिपिटेट क्या है, इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी कि प्रेसिपिटेट एक ऐसा सब्सटेंस होता है या कंपाउंड होता है जो क्या होता है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर। तो यहाँ पर दोनों के दोनों एक्वस थे, बट यहाँ पर जब प्रोडक्ट बनते हैं तो एक बनता है एक्वस और एक बनता है यहाँ पर प्रेसिपिटेट। ठीक है, और इसी रिएक्शन को हम कहते हैं क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जिसके अंदर प्रेसिपिटेट बनता है उसको हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, जिसके अंदर प्रेसिपिटेट बनता है उसको हम प्रेसिपिटेट, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ही क्या बनता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है जिसको हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कहते हैं। अगर आता है प्रेसिपिटेट रिएक्शन का एग्जांपल लिख के दिखाओ तो ये लिख सकते हो, प्रेसिपिटेट एग्जांपल लिख के दिखाओ तो ये लिख सकते हो। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो ये था हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर आयंस का रिएक्टेंट के बीच में क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो आज हमने कवर किया कि इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। ठीक है, जो इससे पहले वाली वीडियो थी जिसमें हमने कॉम्बिनेशन के साथ एक्सोथर्मिक, डिकम्पोजिशन के साथ हमने एंडोथर्मिक देखा था, वो मेरी सेकंड वीडियो थी, तो पहले उसको देखोगे आप, उसके बाद यहाँ पर क्या करोगे, ये वाली वीडियो को आप देखोगे। आ रही बात समझ में, जिससे स्टेप बाय स्टेप क्या होगा, आपका क्लियर होता चला जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और सपोर्ट करते रहें ताकि मैं आगे और ऐसी वीडियो और लाता रहूं। ठीक है, थैंक यू सो मच।